नाज़रीन, बेटी की वफ़ात के बाद मौलाना तारिक जमील का दुख से भरा पहला बयान सामने आ गया, जिसमें मौलाना तारिक जमील ने कहा कि बेटी के इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर बहुत मनफी खबरें फैलाई गईं। मौलाना तारिक जमील का कहना है कि वो एक जिंदा लाश की तरह फिर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए दिल बहल जाता है, लेकिन फिर आंखों के सामने उनका बेटा आसिम आ जाता है। उन्होंने कहा कि बेटी की वफ़ात के बाद कुछ लोगों ने बहुत मनफी किरदार अदा किया और सोशल मीडिया पे क्या क्या कहा गया। लोग इंसानियत भूल गए हैं। मेरे बेटे की लाश हर वक्त मेरे सामने नज़र आती रहती है। और कोई कह रहा है कि मौलाना साहिब ने ख्वाब झूठा बयान किया, कोई कह रहा है कि कुरान ख़वानी क्यों की है, ये तो हराम है, कोई कह रहा है कि दुआ क्यों कराई है, क्या सारा हराम इधर ही आ गया। मौलाना तारिक जमील ने सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ लाइक लेने के लिए और चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए मुझे और रुला रहे हो, लोगों को शर्म ही नहीं आती। उन्होंने कहा कि सस्ती शोहरत लेने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। शुक्र है कि बहुत लोगों ने ताज़ियत की, लेकिन इस मौके पर कुछ लोगों ने बहुत मनफी किरदार भी अदा किया। मैं एक जवान बेटी की मैयत उठा रहा हूँ, उसको कब्र में उतार रहा हूँ और सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा गया इस बारे में। उन्होंने मज़ीद कहा कि लोगों ने इस्लाम को पता नहीं क्या बना दिया है। कोई ख्वाबों पे तबसरे कर रहा है, कोई मेरे ऊपर तनकीद कर रहा है, कोई मेरे बेटे को कह रहा है कि मौलवी के बेटे ने खुदकुशी की। बताओ इस सूरत हाल में मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी। जहाँ हाल ये है कि दुनियादार हो, दीनदार हो या उल्मा हो, उनकी ज़बानों से अल्फाज नहीं निकलते, बल्कि उनकी ज़बानों से आग निकलती है। उनकी ज़बानें आग बरसाती है। जब ज़बान आग बरसाएगी तो दिल नफ़रत से भरा होगा। लेकिन मैंने कहा कि या अल्लाह, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी वजह से कभी किसी से नफ़रत नहीं करूँगा, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखूँगा, किसी से कता ताल्लुक़ नहीं करूँगा। आज मुझे ये वादा पूरा करने में ज़ोर लगाना पड़ रहा है कि एक तरफ तो मुझे अपने बेटी की लाश नज़र आती है और दूसरी तरफ उन नादानों के तबसरे नज़र आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सोशल मीडिया इन सब बातों से भरा पड़ा है। इतनी झूठी खबरें फैलाई गई हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये ज़ख्म पे मरहम लगाते हैं या नमक छिड़कते हैं। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि एक ज़ख्मी बाप के ज़ख्म पर मरहम रखने की बजाय इसको तकलीफ़ दी गई। इंसान ज़िंदगी में सदमे और नागवारियाँ देखता है। मैंने बड़ी बड़ी नागवारियाँ देखी, लेकिन अपने बेटे आसिम जमील की नागवारी बहुत बड़ी है। मौलाना तारिक जमील का अपने बेटे के बारे में कहना था कि आसिम, जब तक सूरज चांद चमकता रहेगा, तेरी याद मेरे अंदर ताज़ा होती रहेगी। मैं तुम्हें कभी भुला ना पाऊँगा। ए आसिम, दिन हो या रात हो, तेरी यादों से मेरा बसेरा हो रहा है। मेरा दिल तुझ में दिन में भी अटका हुआ है, रात को भी अटका हुआ है। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि मैं अपने कामते हाथों को देखता हूँ और कहता हूँ कि ए आसिम, तूने किस हाल में बाप को छोड़ा कि उसके हाथ कांप रहे हैं, और तेरी माँ का सीना इतना कट गया है कि इसमें पानी भी नहीं जा रहा, जो आसानी से चला जाता है। माँ बाप की ये कैफियत हो और कोई मौलाना उठ के तबसरे कर रहा हो, कोई मुफक्किर उठ के तबसरे कर रहा हो, बताओ मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि दीन बयान करते जिनकी ज़बानें जहर बन जाएं और शोले बरसाएं, उनकी ये सब आखिरत में भुगतना पड़ेगा। मैंने अपना हिस्सा मुआफ़ कर दिया, लेकिन अल्लाह का निज़ाम तो चलता है। लोग ये नहीं जानते कि एक बाप के ज़ख्म कितने गहरे हो जाएंगे। तुम्हारे चंद पैसों के लालच में हमारे यहाँ और हमारे ख़तीबों के यहाँ लोगों को बुरा भला कहना दीन बन चुका है, क्योंकि सामने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं है। मौलाना तारिक जमील ने नम आँखों के साथ अपने हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसे किसी को अपनी ज़बान से दुख ना दिया करो कि जवान बेटी की मौत का गम लिए एक ज़िंदा लाश फिर रही हो और उसको पत्थर मारे जाएं और उस पर अपने गुस्से का इजहार किया जाए। ये बड़े दुख की बात है कि हमारी कौम की गिरावट की इंतहा है। मौलाना तारिक जमील ने दुआ की कि अल्लाह किसी को जवान बेटी की मैयत उठाने का वक्त ना दिखाए। ये तो वही जानता है जिसका जिगर टुकड़े टुकड़े होता है और जिस पे ये सदमा गुजरता है। दूसरों को इस दुख का क्या पता हो। मौलाना तारिक जमील का कहना था कि उनका बेटा आसिम नहायत नेक था, जिसने ना कभी किसी की गीबत की और ना ही किसी को गीबत करने दी। आसिम जमील किसी से नफरत नहीं करता था। मेरा ऐसा बेटा अल्लाह के पास चला जाए और मुझ पर तंज हो रहा हो तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी।